नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है शुक्रवार का और डेट थी 1 मार्च और मैं उठ गई थी 5 बजे। और वैसे तो मैं अलार्म लगाकर ही सोती हूँ और अलार्म बजने के पहले ही मेरी नींद खुल जाती है। मैं उठ गई थी और उठने के बाद सबसे पहले मैंने पार्थ को जगाया था और पार्थ को जगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और पानी को भी गर्म कर लूँगी। और पार्थ भी मुँह धो के बैठ गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि आज से उसके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो पार्थ जब तक अपना जो रिवीज़न कर रहा है तब तक मैं पानी पी लूँगी और जो मेरे कुछ कुछ काम है तो उन सारे कामों को भी मैं कर लूँगी। पानी मैंने गर्म कर लिया है और बस आराम से बैठकर मैं थोड़ी देर बैठूँगी और पानी पीऊँगी। तो बस इतना ही टाइम रहता है सुबह को, बस आराम से बैठकर अच्छे से पानी पी लो और पानी पीने के बाद फिर मैं ब्रश करने भी चली जाऊंगी। और अभी अंधेरा काफ़ी था क्योंकि अभी 5 ही बजे थे और इसके बाद फिर मैंने लाइट जला ली थी और जो ब्रश करना था तो ब्रश वगैरह कर मैं आ गई थी अंदर। और फिर इसके बाद जो योगा वगैरह मुझे कुछ करना होता है तो वह भी मैंने कर लिया था। फिर इसके बाद यहाँ पर जो बेड है तो इसकी जो बेड शीट है तो उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी और जो थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर फैला हुआ है तो उस सामान को भी मैं ठीक कर दूंगी। और इसके बाद जो सोफ़ा वाला रूम है तो यहाँ पर मैं आ गई थी और सोफ़ा को भी मैं ठीक कर दूंगी। जो कवर लगे हुए हैं तो उनको मैंने झड़ा लिया था और जो कुशन है तो उन सभी को भी मैं सेट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर टीवी लगी हुई है तो थोड़ी देर पार्थ भी टीवी देखता है और हस्बैंड भी थोड़ी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो थोड़ा बहुत जो सोफ़ा होता है तो वह फैल ही जाता है। इसके बाद फिर मैं झाड़ू भी लगा लूँगी और किचन में मैंने झाड़ू लगा लिया था, बाकी सभी जगह भी लगा लिया था। बस कुछ जगह रह गया था तो बस वहाँ पर भी मैं झाड़ू लगाती जाऊँगी। और ये सुबह की झाड़ू है और सुबह की झाड़ू तो जितनी जल्दी लग जाए तो बस उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि घर साफ दिखता है तो काम में भी मन लगता है। झाड़ू मैंने लगा लिया था और फिर इसके बाद जो बाहर रह जाती है तो बाहर भी मैं झाड़ू लगाने चली जाऊंगी। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और पार्थ के लिए करना थी नाश्ते की तैयारी और मैं उसके लिए बना रही हूँ आज सिंपल वाले पराठे। सिर्फ मैंने आटे में डाला था अजवाइन और नमक। चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी थी और आटे को भी मैं तैयार कर लूँगी। और अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी सिर्फ 6:45 ही बजे हुए थे। तो पराठा बना लूँगी और आटा तैयार हो गया है। पार्थ भी तैयार होने के लिए चला गया है, तो वह जब तक तैयार हो जाएगा तब तक उसके लिए नाश्ता भी मैं बना लूँगी। चाय मैंने बना ली थी और उसके बाद फिर जो पराठे बनने हैं तो उनको भी मैं बनाऊँगी। और मैं अभी पार्थ के लिए 2 ही पराठे बनाऊँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का समय है तो वह ज़्यादा कुछ तो खाकर जाता नहीं है बस, लेकिन जो उसका एग्ज़ाम है तो वह 12 बजे तक है, तो इस वजह से भूख भी लग जाएगी, इसलिए थोड़ा सा नाश्ता मैं बना दूंगी। पराठे मैंने बना रही हूँ और जो चाय मैंने बनने के लिए रखी थी तो वह बन चुकी थी। और उसके बाद फिर पार्थ बोल रहा था कि मैं चाय छानूंगी अपने हाथ से, तो मैं चलो छान लूँ। बस वह उसने चाय छान ली थी और मैंने उसको नाश्ता भी दे दिया था। और अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी 7:30 बज रहे थे और पार्थ घर से चला गया था स्कूल एग्ज़ाम के लिए और पार्थ पापा के साथ स्कूल चला गया था। फिर पार्थ के जाने के बाद मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद फिर जो चाय और नाश्ता के बर्तन थे तो उन सभी बर्तनों को इकट्ठा मैंने कर लिया था और सभी बर्तनों को भी मैं धुल लूँगी, क्योंकि जो कांच के बर्तन होते हैं बहुत समय तक सिंक में डले रहते हैं इस तरीके से, तो उसके जो हैंडल वगैरह है तो वह भी टूट जाते हैं। तो जितनी जल्दी कांच के जो बर्तन होते हैं उनको धुल लो तो बस उतना ही अच्छा रहता है। बर्तन भी मैं धुलती जा रही हूँ और बर्तन धुलने के बाद मैंने जो आसपास पानी थोड़ा फैल गया था तो उसको भी जो वाइपर है तो उससे मैं साफ़ कर लूँगी। और फिर इसके बाद मैंने पोछा लगा लिया था और पोछा लगाने के बाद मैंने नहा भी लिया था और अभी लगभग बज रहे थे 8:30। और फिर इसके बाद मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में मैं आज बना रही हूँ कढ़ी और चावल। खाने के बाद सबसे पहले मैंने चावल को बनने के लिए रख दिया था और जो कढ़ी बनानी है तो उसकी पकौड़ियों के लिए मैंने प्याज और हरी मिर्च काट ली है। और फिर इसके बाद कढ़ी की भी तैयारी कर लूँगी। मैंने दही को फेंट लिया था और मैंने मीठा वाला दही लिया था और इसमें लगभग
लगभग 4 चम्मच बेसन लिया हुआ था और यह 3 से 4 लोगों की फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है। जो दही और बेसन था तो उसको अच्छे से फेंट लूँगी और मैंने इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड कर लिया था। इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसके बाद फिर जो कढ़ी बनी है तो उसकी भी तैयारी कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले जो मेथी दाना है तो वह भी मैं डाल दूँगी। मेथी दाना जैसे ही भुन जाएंगे तब फिर इसमें मैं डाल दूँगी जीरे। जीरे भी मैंने डाल दिए थे और इसके बाद मैंने डाली थी राई के बाद फिर मैं डालूंगी इसमें हींग। सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी तब फिर इसमें मैं लहसुन भी डाल दूंगी। लहसुन मैंने बारीक काटा हुआ था और फिर इसके बाद करी पत्ता, हरी मिर्च और जो हरी धनिया के फल थे तो उनको भी मैं डाल दूंगी। सारी चीज़ें डाल दी थी और जो सभी चीज़ें भुन गई थी तो उसके बाद जो भी घोल बनाया था कढ़ी के लिए तो उसको भी मैं डाल दूंगी और बस इसको अच्छे से पकने देंगे। गैस को मैंने स्लो कर लिया था और जो कढ़ी है तो बनती जा रही थी। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और नमक मैंने डाला था 2 चम्मच। नमक डालने के बाद फिर मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी थी और हल्दी के बाद डालूंगी मैं इसमें धनिया पाउडर और फिर साथ में डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च मैंने पहले डाली हुई थी तो इस हिसाब से लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कम डालेंगे। कढ़ी भी पकती जाएगी तब तक जो पकौड़ियाँ हैं तो उनकी भी मैं तैयारी कर लूँगी। और मैंने प्याज काट ली थी, प्याज और हरी मिर्च तो बस प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी और साथ ही जो हरा धनिया मैंने काटा हुआ है तो उसको भी अभी इसी में डाल देंगे। इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा अजवाइन मैंने हाथों से मसल लिया है और उसको भी डाल दूंगी और इसमें डालूंगी मैं 4 चम्मच बेसन। और जितनी कढ़ी बना रहे हैं ना तो उसके हिसाब से जो पकौड़ी हैं तो यह पर्याप्त है। बेसन मैंने डाल दिया था और फिर इसके बाद मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसका अच्छा से बैटर बना लूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और बैटर भी बन जाएगा और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे तो जिससे जो पकौड़ियाँ हैं तो वो बहुत अच्छी बनती हैं। और फिर जो बेसन का बैटर बनना था तो वह बन गया था और साथ में जो कढ़ी बन रही थी तो वह भी बनती हुई जा रही थी। कढ़ी भी बन गई है और इसके बाद फिर जो साइड में पकौड़ियाँ बननी हैं तो वह भी मैं बना लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया था तो इसके बाद जो पकौड़ियों का बैटर है तो उसकी से मैं पकौड़ियों को भी फ्राई कर लूँगी। पकौड़ियाँ मैंने डाल दी हैं और इसके बाद पकौड़ियाँ भी बन गई हैं और इसी प्रकार से जो बाकी की पकौड़ियाँ हैं तो वह भी बन जाएंगी। और फिर कढ़ी बन गई है तो बस कढ़ी में जो पकौड़ियाँ हैं तो वह मैं डाल दूँगी और जो हरा धनिया मैंने काटा हुआ था तो हरा धनिया भी मैं इसमें डाल दूँगी। कढ़ी बन गई थी, चावल भी बन गया था। इसके बाद जो आटा तैयार करना था तो आटा भी मैंने तैयार कर लिया है और फिर रोटियों को भी मैं बना लूँगी। और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और मेरा जो खाना है तो खाना भी बन गया है। बस इसके बाद जो छोटे मोटे काम रह जाते हैं तो बस उन कामों को भी मैं करूँगी। और रोटियां भी बनती जा रही हैं और रोटियां बनने के बाद फिर हस्बैंड के लिए मैंने खाना लगा दिया था और खाना लगाने के बाद फिर हस्बैंड ने खा लिया था और वह ऑफिस चले गए थे। फिर जो बर्तन की क्लीनिंग रह गई थी तो सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे और जो खाना था तो छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था। बर्तन मेरे धुल गए हैं और बर्तन धुलने के बाद फिर जो सब्जी वाली बास्केट थी तो उसको भी मुझे साफ़ करनी थी क्योंकि उसको बीच बीच में साफ़ करते रहते हैं तो थोड़ा सही रहता है क्योंकि कभी कभी जो प्याज वगैरह या आलू वगैरह रहते हैं तो उससे मिट्टी भी झड़ती रहती है तो इस वजह से वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। बास्केट अभी धुल कर रख दूँगी ना तो यह थोड़ी देर में सूख भी जाएगी तो ये जो सब्जियां हैं तो वह भी लगे हाथ सेट हो जाएंगी।
क्योंकि फिर पार्थ भी स्कूल से आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा उसको भी जो एग्ज़ाम वगैरह हुआ है तो पेपर भी उसका देखूँगी। तो बस इसी प्रकार से मैं मेरा काम जल्दी कर लेती हूँ और थोड़ा-थोड़ा टाइम अपना निकाल लेती हूँ। क्योंकि समय तो उतना ही होता है हर दिन और बस थोड़ा-थोड़ा सा जो काम के बीच में टाइम मैनेज करते जाते हैं तो कुछ टाइम बच जाता है जिससे हमारे कुछ छोटे काम भी हो जाते हैं और जो हमें अपने लिए भी टाइम चाहिए और जो बच्चों के लिए भी देना है तो वह टाइम भी हमारा बच जाता है। इसके बाद जो किचन क्लीनिंग थी तो वह हो गई थी और किचन क्लीनिंग के बाद जो वेजिटेबल की बास्केट मैंने धुली हुई थी तो उसको भी मैं सेट कर दूँगी क्योंकि वह सूख भी गई थी और मैंने उसको थोड़ा-सा कपड़े से पोंछ भी दिया था। और जो बास्केट है तो वह भी सेट होती जा रही थी। और जब भी मैं बास्केट धुलती हूँ तो पूरा अच्छे से उसमें पेपर लगा देती हूँ ताकि जो सब्जियों के छिलके और जो थोड़ी बहुत मिट्टी है तो वह नीचे ना झड़े। और अभी जो टमाटर है तो मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ क्योंकि अभी काफ़ी ठंडा मौसम है और यदि फ्रिज में रखते हैं और इसका सैलेड यूज़ करेंगे ना तो फिर सर्दी भी होने लगती है, तो इस वजह से मैं अभी टमाटर को फ्रिज में नहीं रखती हूँ। और जो सब्जियां भी हों या कोई और चीज़ भी हो जब तक उनको एक प्रॉपर तरीके से ना रखा जाए तो वह चीज़ें व्यवस्थित नहीं रहती। और किचन क्लीन हो गई है और जो बास्केट सेट हो गई है तो बस इसको भी इसकी जगह पर वापस से मैं रख दूंगी। सारा काम हो गया मेरा और इसके बाद जो हस्बैंड सब्जियां शाम को लाए थे तो वह भी अभी धुली रह गई हैं तो उन सब्जियों को भी मैं धो लूँगी और सब्जियों को भी मैं धोती जाऊंगी क्योंकि पत्तेदार सब्जियां होती है तो वह जल्दी ही ख़राब होने लगती हैं और आजकल तो सब्जियों में काफ़ी केमिकल भी डला होता है तो सब्जियां अच्छे से धुलनी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। सारी सब्जियां मैं धुलती जाऊंगी और धुलने के बाद फिर इनको एक सूखे कपड़े पर फैला दूंगी। जब इनका पानी सूख जाएगा तो इनको फ्रिज में भी सेट कर दूंगी। और फ्रेंड्स, आज से मैं आपके साथ एक टिप रोज शेयर करूंगी और आज की टिप यह है कि जब किचन में कॉकरोच हों तो उसके लिए 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच शक्कर को अच्छे से मिला लेंगे और जहाँ जहाँ ज़्यादा कॉकरोच आते हैं तो वहाँ पर डाल देंगे। तो बस कुछ ही दिनों में धीरे धीरे कॉकरोच भी कम होने लगते हैं। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।